इत्यादि श्रुति और स्मृति से जाना जाता है, अर्थात समस्त प्रपंच से शून्य और अव्यक्त इस आत्मा को योगी लोग संराधन समय में देखते हैं। संराधन समय में योगी लोग परमात्मा को देखते हैं, यह कैसे समझा जाता है? प्रत्यक्ष और अनुमान से, श्रुति और स्मृति से जाना जाता है, क्योंकि कश्चि धीरः, जिसकी नेत्रादि इंद्रियां विषयों से व्यावृत हो गई हो, ऐसा अमृत को चाहने वाला कोई विवेकी पुरुष प्रत्येक आत्मा को देखता है। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः, ज्ञान की निर्मलता से जिसका अंतःकरण विशुद्ध हुआ है, वह ध्यान करता हुआ सब अवयव भेद से वर्जित आत्मा को देखता है, इत्यादि श्रुतियां हैं। उसी प्रकार यम विनिद्रा जित श्वसाहा, निद्रा रहित श्वास को जीते हुए मनुष्य जिसकी इंद्रियां संयम में है, ध्यान करते हुए जिस ज्योति को देखते हैं, उस योग लभ्य आत्मा को नमस्कार है। उस सनातन भगवान को योगी सम्यक रूप से देखते हैं। इस प्रकार की स्मृतियां भी हैं। दोनों मीमांसाओं के ग्रंथकार आचार्यों का समय और उनसे पूर्व आचार्यों के नाम। उत्तर मीमांसा अर्थात ब्रह्म सूत्रों के कर्ता महर्षि बादरायण हैं। इनके संबंध में ऐसा निश्चय प्रसिद्ध और प्रचलित है कि यही पराशर ऋषि के पुत्र कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं, जो महाभारत के समय में हुए हैं, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध की सारी घटनाओं से धृतराष्ट्र को जानकारी कराते रहने के लिए संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, और जो स्वयं महाभारत और गीता के रचयिता बतलाए जाते हैं। कपिल मुनि, आसुरी, पंचशिक, जैगीषव्य, वार्ष्णेय, जनक और पराशर, इन सब प्राचीन आचार्यों ने क्रमशः सांख्य ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करके जगत में उसका प्रचार किया था। वास्तव में सांख्य ही अपने व्यापक रूप में उपनिषदों की प्राचीन वेदांत फिलॉसफी है, और जिसको पिछले काल के सांप्रदायिक आचार्यों ने, जिनका हम आगे वर्णन करेंगे, अपने संप्रदाय की संकीर्णता में संकुचित करके दर्शाया है। वह सब नवीन वेदांत विचार हैं। बादरायण का अर्थ बादरी के पुत्र हैं। इससे सिद्ध होता है कि पराशर ऋषि का दूसरा नाम बादरी था। बादरी आचार्य का नाम ब्रह्म सूत्रों में 4 बार आया है, और जैमिनी के मीमांसा सूत्रों में भी 4 स्थानों में आया है। इससे सिद्ध होता है कि बादरी ऋषि ने कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों पर सूत्र ग्रंथ बनाए थे। इनके मत में वैदिक कर्म में सबका अधिकार है। उसमें जन्म से जाति भेद को कोई स्थान नहीं दिया गया है। बादरायण के ब्रह्म सूत्र में जैमिनी का नाम 11 बार आया है, ओडुलोमी आचार्य का नाम 3 बार आया है, और काशकृत्सन आचार्य का नाम 1 बार आया है। आत्रेय आचार्य का नाम और जैमिनी दर्शन में 2 बार आया है। आचार्य आश्मरथ्य का नाम और जैमिनी सूत्र में आया है। आचार्य कार्षण जीनी का नाम और मीमांसा सूत्र में आया है। इससे सिद्ध होता है कि जैमिनी सूत्र और बादरायण सूत्रों से पूर्व दोनों पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा पर बहुत से प्राचीन आचार्यों के सूत्र विद्यमान थे, और परस्पर विचारों में मतभेद भी था, क्योंकि ऐसे गूढ़ विषयों में विचारों की भिन्नता का होना स्वाभाविक ही है। किंतु उन सूत्रों के भाष्यकार नवीन सांप्रदायिक आचार्यों की कटाक्ष की शैली के विरुद्ध वे अपने विचारों से भिन्नता रखने वाले आचार्यों के मत को आदर और सम्मान से दिखलाते थे। वेदांत पर भाष्यकार आचार्यों के नवीन संप्रदाय। प्राचीन समय में उपनिषद वेदांत कहलाते थे, किंतु वे भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न ऋषियों द्वारा प्रचार किए गए तथा बनाए गए थे। इसलिए उनकी विचार भिन्नता को जिसका हो जाना स्वाभाविक था। जब बादरायण आचार्य ने अपने ब्रह्म सूत्रों में सब उपनिषदों की वैचारिकता सिद्ध कर दी,
तब यह ब्रह्म सूत्र भी उपनिषदों के समान ही प्रामाणिक माना जाने लगा। इन्हीं बादरायण आचार्य द्वारा व्यास नाम से भगवत गीता में सारे उपनिषदों का सार अति निपुणता से समझाया गया है। इसलिए अंत में उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता ये तीनों प्रस्थानत्रयी नाम से वेदांत के मुख्य प्रामाणिक ग्रंथ माने जाने लगे। बौद्ध धर्म के पतन के पश्चात प्रत्येक नवीन संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य को वेदांत के प्रस्थानत्रय के इन तीनों भागों पर अपने संप्रदाय के सिद्धांत के आधार पर भाष्य लिखकर यह सिद्ध करने की आवश्यकता हुई कि उसका संप्रदाय वेदांत के अनुसार है और अन्य संप्रदाय इसके विरुद्ध हैं। सांप्रदायिक दृष्टि से प्रस्थानत्रय पर भाषा लिखने की रीति चल पड़ने पर भिन्न-भिन्न पंडित अपने-अपने संप्रदायों के भाष्यों के आधार पर टीकाएं लिखने लगे। इसके परिणाम स्वरूप नवीन वेदांत के 5 संप्रदाय अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत के सिद्धांतों के आधार पर लगभग 5 दृष्टिकोण से ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य किए गए हैं। पहला, ब्रह्म सूत्र पर भाष्यकार श्री स्वामी शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत। अद्वैत सिद्धांत 1. आँखों से दिखलाई देने वाले सारे जगत अर्थात सृष्टि के पदार्थों की अनेकता सत्य नहीं है। वास्तव में यह सब एक ही शुद्ध चैतन्य सत्ता है जो निर्गुण, निर्विशेष, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जिसको परब्रह्म या परमात्मा कहते हैं। 2. परमात्मा के साथ अनादि से एक विशेष शक्ति है जिसको माया अथवा अविद्या कहते हैं, जो न सत है और न असत अर्थात अनिर्वचनीय है। ब्रह्म इस सारे अनेक विध जड़ चेतन सृष्टि के प्रपंच को इसी अविद्या अथवा माया द्वारा रचता है। जिस प्रकार मायावी मदारी अपनी माया शक्ति से नाना प्रकार के जड़ चेतन पदार्थों को प्रकट करके दिखलाता है, जो अपनी वास्तविक सत्ता नहीं रखते हैं, केवल भ्रांति मात्र होते हैं। 3. इसलिए माया संबद्ध ब्रह्म ही इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। माया के संबंध से ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं और अविद्या के संबंध से जीव। 4. जीव अविद्या के कारण अपने ब्रह्म स्वरूप अर्थात शुद्ध ज्ञान स्वरूप को भूलकर बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियों और शरीर आदि की उपाधियों को अपना वास्तविक स्वरूप समझकर उनकी अवस्थाओं को अपनी अवस्था मान लेता है। इस अध्यास के कारण अल्पज्ञता, अल्पशक्तिमता और परिच्छिन्नता की सीमा में आकर कर्ता और भोक्ता बन जाता है और सकाम कर्मों द्वारा पुण्य और पाप का संचय करता हुआ आवागमन के चक्र में फंसकर उनके फलों को भोगता है। 5. आत्मा और परमात्मा अथवा जीव और ब्रह्म की एकता के अनुभव सिद्ध पूर्ण ज्ञान से अविद्या का नाश हो जाने पर शरीर, इंद्रियों, मन, अहंकार और बुद्धि आदि की उपाधियों में से आत्मभाव मिट जाता है, जिसके उपरांत कर्ता भोक्ता का अभिमान निवृत्त हो जाने पर कर्म, उनके फलों और आवागमन से मुक्ति पाकर परिच्छिन्नता और अल्पज्ञता की सीमा को तोड़कर अपने अनंत शुद्ध ज्ञान स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यह अद्वैत सिद्धांत कहलाता है। इसी को निर्विशेषाद्वैत तथा विवर्तवाद भी कहते हैं। इस संप्रदाय के आचार्य श्री स्वामी शंकराचार्य हुए हैं, जिनके संबंध में कई इतिहास लेखकों द्वारा यह निश्चित किया गया है कि इन्होंने विक्रमी संवत 845 तदनुसार 788 ईस्वी सन में जन्म ग्रहण किया था और 32वें वर्ष में 878 ईस्वी सन 820 में शरीर त्याग किया था। किंतु श्री स्वामी दयानंद जी महाराज ने स्वामी शंकराचार्य का समय आज से 2200 वर्ष पूर्व माना है। श्री स्वामी शंकराचार्य जी
अपने समय के अद्वितीय विद्वान थे। इनका ब्रह्म सूत्र पर भाष्य शारीरिक भाष्य कहलाता है। ब्रह्म सूत्रों के संस्कृत में जितने भाष्य हुए हैं, उन सबसे अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध श्री स्वामी शंकराचार्य का है और शंकर प्रतिपादित मत ही सामान्य रूप से वेदांत समझा जाने लगा है। किंतु बहुत से विद्वानों का विचार है कि स्वामी शंकराचार्य जी ने अपनी अलौकिक बुद्धि और विद्या को बादरायण सूत्रों के आशय को स्पष्ट करने की अपेक्षा अपने परिवर्तित संप्रदाय के मंडन और अपने से विभिन्नता रखने वाले मतों के खंडन में अधिक प्रयोग किया है। डॉक्टर घाटे ने वेदांत नामक अंग्रेजी पुस्तक में शंकर, रामानुज, निम्बार्क, मध्व तथा वल्लभ के व्याख्यानों का तारतम्य अनुशीलन कर मूल सूत्रों के प्रतिपाद्य सिद्धांतों को खोज निकालने का यत्न किया है। उनकी सम्मति में शंकराचार्य के अनेक सिद्धांतों की पुष्टि सूत्रों से नहीं की जा सकती। कार्य कारण के संबंध में सूत्रकार परिणामवाद के पक्षपाती प्रतीत होते हैं, न कि विवर्तवाद के। आत्मकृतेः परिणामात् में सूत्रकार ने परिणाम शब्द का स्पष्ट निर्देश किया है।